आज भगवान पूछते हैं आप सबके आने का क्या कारण है, मैं ऐसा कौन सा कार्य करूं जो आप सबको प्रिय हो। अब वो ब्रज सुंदरियां कुछ नहीं बोलती हैं, शांत रहती हैं और उनके अधर, अधर माने ओष्ठ, ऐसे फड़क रहा है। दुखी हो गई, उदास हो गई। और माताओं का एक स्वभाव होता है ना, जब वो ज्यादा क्रोध में आती हैं और कुछ ना बोलें तो फिर अपने अंगूठे से धरती को कुरेदने लग जाती हैं, खड़ी खड़ी वहीं पर गड्ढा करने लग जाती हैं। ऐसे ही ये गोपिकाएं अपने अधरामृत को फड़काती हैं, दुख के मारे, क्रोध के मारे। बताओ कैसी बात करते हैं। एक तो पहले वेणुवादन किया, हमारा नाम लिया, हमें बुलाया, हम अपने गृह संबंधियों को सबको छोड़ छाड़ करके, सबसे लड़ाई झगड़ा करके यहाँ पर चली आई अर्धरात्रि में। अब पूछते हैं आप लोगों के आने का क्या कारण है। भगवान ने कहा क्या घर में कोई लड़ाई झगड़ा हो गया है? आपके जो प्रिय हैं, आपके जो पति देव हैं, उनसे कोई वाद विवाद हो गया है? लेकिन फिर भी हमें लगता है कोई लड़ाई झगड़ा हो गया है घर में, आपसी कुछ खटपट हो गई। क्यों? जब घर में 4 बर्तन होते हैं तो फिर आवाज आती है। बोले हमें ऐसा लगता है कि घर में कुछ आपसी खटपट हो गई है, कोई मनमुटाव हो गया है। तो आपसी मनमुटाव के कारण आप लोगों ने इतना बड़ा फैसला ले लिया क्या? बोले अर्धरात्रि में आप इतने घनघोर जंगल में घर छोड़ करके चली आई। देखो देवी, ये सर्वथा अनुचित है। क्यों? बोले दुश्शीलो दुर्भगो वृद्धो जड़ो रोग्य धनो पिबा। बोले दुश्शील हो, दुर्भाग्यशाली हो, जड़ हो, रोगी हो, निर्धन हो। एक स्त्री का धर्म होता है वो अपने पति का कभी भी किसी भी स्थिति परिस्थिति में परित्याग ना करे। भगवान समझाते हैं एक स्त्री का क्या धर्म है। दुश्शील हो, दुश्शील अर्थात आचरण अच्छे ना हो, व्यवहार अच्छा ना हो, दुर्भगो, भाग्यशाली ना हो, दुर्भाग्यशाली, जड़ हो, किसी भी बात को समझता ना हो। कह देते ना कभी कभी, ये जिसको कह देते हैं बैल बुद्धि, बैलों की तरह से किसी भी बात को विचार करना। बोले ये तो थोड़ी सी भी बुद्धि नहीं लगाता, ये तो पूरा पूरा जड़ है, पत्थर है। बोले जड़ो, चाहे जड़ो हो, रोग्य धनो पीवा, रोगी हो, बीमार हो, मरीज हो, 2-4-10 साल से बीमार है, नहीं अब तो हटाओ इसको, तो ठीक नहीं होना, ये तो बीमार ही पड़ा रहे, नहीं, ये सर्वथा अनुचित है। ये भगवान आज उन गोपियों को समझाते हैं